एक बार फिर स्वागत है आप सभी का न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में। हमने इससे पहले न्यूटन्स के दो लॉ को देखा है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। आज जो हम बात करेंगे आपसे न्यूटन्स के थर्ड लॉ को, और मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, चलिए देखते हैं। न्यूटन्स का थर्ड लॉ बहुत प्यारा लॉ है, पूरा फिजिक्स से प्यारा है, केवल समझते रहिए। न्यूटन्स थर्ड लॉ कौन से लॉ? न्यूटन्स का तीसरा लॉ, तृतीय गति का नियम, न्यूटन्स थर्ड लॉ। थोड़ा सा एक बार हम थोड़ा सा क्विक रिवाइज कर लेते हैं कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ क्या है। पहला लॉ भैया आपका ये है ना जी, याद करो तो क्या है? फर्स्ट लॉ बोलिए आप लोग भी, और दूसरा है क्या? सेकंड लॉ। दोनों लॉ को देख लिया हम। फर्स्ट लॉ कहता है कि यदि कोई बॉडी अगर आपका रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, और यदि कोई बॉडी एक बार चल दिया तो चलते ही रहेगा, चलते ही रहेगा, तब तक चलेगी जब तक कि उसके ऊपर कोई बाहरी बल कार्य न करेगा। यानी एक बार ये अगर चल दिया, चलना शुरू कर दिया, तो ये चलते ही रहेगा, चलते ही रहेगा। कब तक चलेगी? जब तक पे कि इस पे कोई बाहरी बल कार्य ना करे, यानी कि ना कोई रोकेगा ना कोई टोकेगा। तो ये मोशन में है तो मोशन में, रेस्ट में तो रेस्ट में, यानी कि दिस इज द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। और तब संभव है जब नेट एक्सटर्नल फोर्स आपका क्या है? जीरो होगा तब। दूसरा लॉ ये कहता है कि एफ जो है ना, वह फोर्स जो होता है, नेट एक्सटर्नल फोर्स, अप्लाइड फोर्स, वह बराबर होता है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम। और यहीं से हमने क्या देखा था? F बराबर एम ए। बड़ा खूबसूरत सा फॉर्मूला होता है F बराबर एम ए। ये दोनों लॉ देख लिए थे, न्यूटन का फर्स्ट लॉ और न्यूटन का सेकंड लॉ। आज जो हम बात करेंगे आपसे वह न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन के तृतीय गति का नियम। बड़ा जबरदस्त कंसेप्ट है। चलिए आगे शुरुआत करते हैं। न्यूटन्स का तीसरा गति का नियम। कोई भी बॉडी अगर एक बार चल दिया तो चलते ही रहेगा। कब तक चलेगा? जब तक कि ना कोई उसको रोकेगा ना कोई टोकेगा। चलिए देखते हैं न्यूटन्स का थर्ड लॉ। न्यूटन्स का थर्ड लॉ वास्तव में कहता है ना कि यदि कोई ऑब्जेक्ट दूसरा ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएगी तो दूसरा भी पहला पे लगाएगी और सेम फोर्स लगाएगा। यानी ये कह सकते हो, टू एवरी एक्शन, there is equal कौन सी में जी? मैग्नीट्यूड में। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड बोलो अपोजिट कौन सी? इन डायरेक्शन। यानी टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। याद रख लीजिएगा, कोई भी एक्शन होगा, कोई भी अगर क्रिया होगी तो उसका इक्वल होगा, और इक्वल कौन सी होगा? मैग्नीट्यूड होगा। और अपोजिट क्या होगा भैया? डायरेक्शन होगा। यानी कोई भी एक्शन होगा तो उसका रिएक्शन भी होगा। क्रिया होगी तो क्या होगी? प्रतिक्रिया भी होगा। लेकिन कौन सी याद रखना होगा? इक्वल होगा कौन सी? मैग्नीट्यूड में। और अपोजिट होगा कौन सी? डायरेक्शन में। जितना मैग्नीट्यूड होगा उतना ही डायरेक्शन, लेकिन मैग्नीट्यूड जो होगा इक्वल होगा और डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट होगी। कुछ एग्जांपल्स हम आपको बता देते हैं ताकि आप समझ सकते हैं न्यूटन्स के थर्ड लॉ को। मान के चलिए ये कोई सरफेस और ये क्या है? ये ब्लॉक रखा गया है। ये कोई सरफेस है आपका, हॉरिजॉन्टल सरफेस है भैया आपका, और ये क्या है आपका? ये ब्लॉक है। क्या है? कोई ब्लॉक है। तो ब्लॉक का मास कितना है? ये मान के चलते हम कि ब्लॉक का मास m है। तो नॉर्मल जो होगा, नॉर्मल जो फोर्स लगता है, ये ब्लॉक इसको किधर फोर्स लगाएगी? ऊपर लगाएगी। चलिए ठीक है। ये परपेंडिकुलर फोर्स को नॉर्मल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नॉर्मल। और इसका वेट जो होगा वो किधर काम करेगी? वेट नीचे। अब बताइए, वेट जो होगा वो किधर काम करेगी? नीचे होगी। ये वेट हुआ और ये नॉर्मल हुआ। अब बताइए, अगर आप इसको एक्शन बोलिएगा, अगर इसको एक्शन हम कहेंगे
तो क्या इसको रिएक्शन कहना सही है कि गलत है? इसको अगर एक्शन तो इसको रिएक्शन कहना सही नहीं, गलत है। रिएक्शन ये नहीं हुआ, ये एक्शन हुआ, तो रिएक्शन जो होगा वो आपका क्या होगा, ऐसा होगा। ये देख लीजिए, ये भी ब्लॉक पे लगा सरफेस के वजह से, तो सरफेस पे भी लगाएगी, ब्लॉक के वजह से नीचे होगा, और ये भी आपका नॉर्मल है तो ये भी नॉर्मल होगा। ये एक्शन होगा तो ये रिएक्शन होगा। समझ में आ रही बात? ये एक्शन तो ये रिएक्शन। रिएक्शन एक्शन रिएक्शन जो जब भी होता है ना तो सेम नेचर का होगा। यदि नॉर्मल एक्शन हुआ तो नॉर्मल रिएक्शन भी होगा। ये देख लीजिए ना, यहाँ पे नॉर्मल है और ये क्या आपका वेट है, तो एक्शन रिएक्शन कभी भी भूल के नहीं कहिएगा कि ये एक्शन होगा तो ये रिएक्शन होगा। ये एक्शन हुआ, ब्लॉक पे जो लगाया सरफेस वो ऊपर की तरफ, और ब्लॉक ने जो लगाया बॉडी सरफेस पे वो किधर, नीचे की तरफ। तो दिस इज एक्शन एंड दिस इज रिएक्शन। ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा और डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा। और दूसरे एग्जांपल को समझाते हैं हम आपको। मान के चलिए इस तरह से, ये रहा, समझिए समझिए एक्शन रिएक्शन को। ऐसे देखो भैया, ये रहा आपका पहला ब्लॉक और ये रहा दूसरा ब्लॉक। अगर आपको हम समझाने के लिए बता दें, इसे ये दूसरा ब्लॉक है ऐसे, तो ब्लॉक 1 क्या करेगी, इस पे लगाएगी फोर्स ऊपर की तरफ, तभी ना ये अटैच है इस तरह से। तो ये लगाया ऐसे, ये रहा, किस पे लगा जी, 2 पे लगा ना, तो F21 बोलेंगे। क्या बोलेंगे, F21। ये ब्लॉक पे लगा, किस ब्लॉक पे, तो सेकंड ब्लॉक पे। किधर लगा, ऊपर की तरफ। तो ये ब्लॉक भी ना, अगर ये ब्लॉक लगाएगी इस पे तो ये भी लगाएगी इस पे। बोलिए हाँ या नहीं? अगर ये एक्शन होगा तो ये भी रिएक्शन होगा। तो इस पे जो लगेगा, इस पे, इस पहला बॉडी पे, फर्स्ट ब्लॉक पे, वह क्या लगेगा, ऐसे रिएक्शन होगा। समझिएगा, ये ब्लॉक सेकंड है भैया और ये ब्लॉक फर्स्ट है। तो इस पे जो लगेगा वो F12, यानी 2 पे, ब्लॉक 2 पे किसके वजह से, 1 के वजह से। यहां पे ब्लॉक 1 पे किसके वजह से, 2 के वजह से। ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। F12 का मैग्नीट्यूड बोलिए, और किसका भैया, F21 का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। लेकिन क्या डायरेक्शन सेम है, नहीं जी। डायरेक्शन एक का तो ऊपर है, दूसरा का नीचे है। तो एक का ऊपर हुआ, ठीक है, दूसरा का क्या हुआ, नीचे हुआ। तो डायरेक्शन तो सेम नहीं है, दैट्स व्हाई आप कह सकते हो इसको, अगर F21 इज इक्वल टू माइनस F12, एक्शन एंड रिएक्शन मैग्नीट्यूड में सेम होता है, बट डायरेक्शन में क्या होती है, अपोजिट होती है। तो इसको आप कह सकते हो, इसको क्या कहिएगा, अगर इसको आप एक्शन कहिएगा तो ये वाले को क्या कहोगे, रिएक्शन। एक्शन एंड रिएक्शन मैग्नीट्यूड में क्या होता है, सेम होता है। डायरेक्शन में क्या होता है, अपोजिट होता है। पहला पॉइंट, एक्शन रिएक्शन जब कभी भी होगा और जहां कहीं भी होगा तो सेम नेचर का होगा। नॉर्मल नॉर्मल के साथ, टेंशन टेंशन के साथ होगा, और वेट होगा तो वेट होगा। यहां पे आप कहना ये गलत होगा। एक्शन अगर नॉर्मल है तो रिएक्शन क्या होगा, वेट नहीं होगा भैया। बॉडी पे लगा सरफेस के वजह से ऊपर की तरफ, तो ये बॉडी भी सरफेस पे लगाएगी नीचे की तरफ, ये और ये कहलाएगा आपका एक्शन और रिएक्शन। ये 2-3 पॉइंट से इसको समझ लीजिएगा। एक्शन रिएक्शन जब कभी भी लगता है तो पेयर में लगता है। क्या लगता है, पेयर में, सिंगल बॉडी पे नहीं लगता है, याद रख लीजिएगा। ये सिंगल बॉडी पे एक्शन रिएक्शन नहीं होता। जैसे मान के चलिए हम यहाँ पे ऐसे लगाए फोर्स, तो हम किस पे लगाए, हमने बोर्ड पे लगाया। बोर्ड पे भी, बोर्ड के द्वारा भी क्या हुआ, हम मेरे तरफ आया, हमने तो इसको ऐसे लगाया। जैसे देखिए, धीरे लगा तो धीरे लगा, जोर से लगाया तो जोर से लगा। तो जितना फास्ट मेरा एक्शन होगा ना भैया, रिएक्शन भी क्या होगा, उतना ही ज्यादा फास्ट होगा। तो ये पहला बॉडी है, ये दूसरा। तो एक्शन रिएक्शन कभी भी जब लगेगा तो ये डिफरेंट बॉडी पे लगेगा, सिंगल बॉडी पे ऑपरेट नहीं होता है। यानी यहां पे 1 पे लगा 2 के वजह से, और 2 पे लगा 1 के वजह से। तो ये एक्शन हुआ और ये रिएक्शन। पहला पॉइंट, एक्शन रिएक्शन क्या सेम बॉडी पे लगती है, नहीं जी। एक्शन रिएक्शन क्या होता है, डिफरेंट बॉडी पे।
पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जब भी लगता है तो साथ साथ लगता है और पेयर में लगता है। क्या लगता है? पेयर में। यानी कि न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है एक्शन किसी भी क्रिया की प्रतिक्रिया भी होती है, और प्रतिक्रिया क्या होता है? मैग्नीट्यूड में बराबर होता है, डायरेक्शन में क्या होता है? अपोजिट होता है। ये एक्शन होगा, ये रिएक्शन होगा, यहां ये एक्शन होगा तो ये रिएक्शन होगा। सो मेनी आप प्रॉब्लम्स कह सकते हो, सो मेनी एग्जांपल्स भी कह सकते हैं एक्शन एंड रिएक्शन के ऊपर। और भी देख लेते हैं कुछ पॉइंट। एक्शन रिएक्शन जब कभी भी होगा और जहां कहीं भी होगा तो क्या होगा? पेयर में होगा। ठीक है। दूसरे पॉइंट आपको बता दे, ये एक एग्जांपल्स पहले समझा देते हैं। ये कोई सीलिंग है जी, ऐसे ये यूं और हमने इससे स्ट्रिंग्स लाया, ये ब्लॉक लगा दिया। अब बताओ, इस ब्लॉक का मास m है तो इसका वेट तो जाहिर सी बात है नीचे होगी। वेट किधर होगा जी? नीचे। अब बताइए इसका टेंशन किधर? ऊपर, T होगा। तो क्या इसको एक्शन और इसको रिएक्शन कहना सही होगा? नहीं, हमने पहले ही बताया है जब भी एक्शन होगा तो टेंशन टेंशन के साथ, नॉर्मल नॉर्मल के साथ होगा, वेट वेट के साथ होगा। सेम नेचर का एक्शन रिएक्शन होता है। क्या होता है? सेम नेचर। तो इसके वजह से बॉडी पे स्ट्रिंग जो लगाया वो किधर लगाया? ऊपर की तरफ। तो स्ट्रिंग पे बॉडी जो खींचेगी वो नीचे की तरफ होगा, यानी ऐसा। तो ये अगर इसको आप एक्शन कहते हो तो इसको रिएक्शन, यानी एक्शन एंड रिएक्शन होता है डिफरेंट बॉडी पे। इस पे बॉडी पे लगा ऊपर की तरफ, अब बॉडी ने स्ट्रिंग पे खींचा किधर की तरफ? नीचे। तो ये एक्शन, ये रिएक्शन होगा। चलिए कुछ पॉइंट है, इस पॉइंट को समझते हैं। पहला पॉइंट है एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज एक्ट इन पेयर। कभी भी लगेगा तो कौन सी में लगेगा? पेयर में लगेगा। और दूसरा पॉइंट है एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी। एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। सिंगल बॉडी पे काम नहीं करेगा। एक्शन रिएक्शन जब कभी भी लगेगा तो डिफरेंट बॉडी पे लगेगा। एक्शन रिएक्शन पेयर में लगता है, और एक्शन रिएक्शन आर सेम नेचर कह सकते हो। एक्शन एंड बोलिए रिएक्शन आर ऑफ सेम नेचर। बोलो कौन सा नेचर होगा भैया? सेम नेचर होगा। जब नॉर्मल होगा तो इसका नॉर्मल ही होगा, टेंशन होगा तो टेंशन होगा, वेट होगा तो वेट होगा। ऐसा नहीं कहिएगा नॉर्मल एक एक्शन होगा और वेट होगा इसका रिएक्शन, ये गलत बात है। एक्शन अगर नॉर्मल होगा तो इसका रिएक्शन भी नॉर्मल ही होने जा रहा है। अगर यहाँ पे नॉर्मल है ऐसे इस तरह से कांटेक्ट, तो उधर से भी बैक सपोर्ट मिलेगा। एक्शन एंड रिएक्शन। तो फाइनली बात आपको न्यूटन्स के तीसरे लॉ से यही बात आपको समझना पड़ेगा कि एक्शन एंड रिएक्शन जब भी होता है साथ साथ पे होता है। एक्शन एंड रिएक्शन का मैग्नीट्यूड सेम होती है, डायरेक्शन अपोजिट होता है। प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया बराबर होता है। क्या होता है? बराबर मैग्नीट्यूड में, एंड डायरेक्शन में अपोजिट होता है। ख्याल रखोगे। और अगला पॉइंट जो है एक्शन एंड रिएक्शन का सो मेनी एग्जांपल्स होता है। जैसे कि हम आपको बता दें कि अगर आप बंदूक से फायर करते हो ना जी, बंदूक से जैसे फायर करते हो तो क्या होता है? एक एक्शन होता है, एक्शन। दूसरा क्या होता है? रिएक्शन होता है। एक्शन एंड रिएक्शन होता है। जैसे आप तैरते हो, स्विमिंग करते हो, तैरना जानते हो ना? जानना चाहिए। जैसे ही आप क्या करते हो? स्विम करते हो, तो तैरते हो तो पानी को क्या करते हो? आप हाथ से क्या करते हो? इससे प्रेस करते हो। तो प्रेस करते हो तो पानी भी आप तो क्या किया? आपने एक्शन दिया, तो पानी के वजह से आप पे क्या हुआ? रिएक्शन हुआ, जिसके वजह से आप क्या करते हो? तैर पाते हो। यानी स्विमिंग इज पॉसिबल ड्यू टू एक्शन एंड रिएक्शन, यानी कि न्यूटन्स के थर्ड लॉ से आप तैर पाते हो। अच्छा और बताइए भैया, चल पाते हो ना? चलते हो तो आप क्या करते हो? पांव से क्या करते हो? ग्राउंड को दबाते हो। तो ग्राउंड भी आपको क्या करता है? दबाता है, फोर्स लगाती है। तो आपने दिया एक्शन तो उधर से भी मिला रिएक्शन। तो एक्शन एंड रिएक्शन, हॉर्स एंड कार्ट का एग्जांपल्स है। उसके बाद
टंग एंड वार्ड, रस्सा कस्सी का जो खेल होते रहता है, तो वहां भी एक्शन एंड रिएक्शन का पेयर है। तो बहुत सो मेनी एग्जांपल्स एक्शन एंड रिएक्शन आप देख सकते हो, सोच सकते हो और सोचिएगा भी खुद से भी कि एक्शन एंड रिएक्शन कैसे बनता है। फिजिक्स जो है ना, फिजिक्स तब समझोगे जब आप रियलाइज करो, कोशिश करो कि ये एक चीज नेचर में कहां पे है। जब सोचना शुरू करोगे ना, तो यकीन मानो फिजिक्स बहुत खूबसूरत लगेगा और खुद से भी प्यारा लगने लगेगा फिजिक्स। तो देखते रहिए एक्शन एंड रिएक्शन को। फिर मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में।